ओके, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 रहेगी आपकी। और हम फोकस करेंगे पहले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपको गिवन है एक लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर 1 रहेगी। ओके, ये अपने आप में पॉलिनोमियल है। इफ x इजिकल टू 0 है तो क्या वैल्यू होगी, x इजिकल टू -1 है तो क्या वैल्यू होगी, और x इजिकल टू 2 है तो क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन है, एक आपके पॉलिनोमियल है, हमें अलग अलग करके वैल्यूज पुटअप करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो गिवन पॉलिनोमियल कितना गिवन है हमें, 5x-3। देखो, इसको हम लोग ना px रखेंगे, इसको मैं px रख रहा हूं क्योंकि px क्या है, अपने आप में पॉलिनोमियल है, x क्या है, वेरिएबल जो कि आपका इसमें अंदर गिवन है। इस टाइप से मैं इसको लेट कर सकता हूं दोस्त। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि x इजिकल टू रखना है, 0 रखना है। तो x इजिकल टू 0 पुट करने पर जो px की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जहां पर x हमारा 0 पुटअप करना है मेरे भाई, 5 मल्टीप्लाई 0 और 3। इस टाइप से इसको हमने कर दिया। इसके बाद जो वैल्यू आएगी, देखो क्या वैल्यू आ रही है, 5 की 0 में 0 हो जाएगा और -3 बचेगा। तो यहाँ पर जो p0 की वैल्यू आई वो आई आपकी -3। ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है आपका -x इजिकल टू -1 पुट अप करना है। ओके, तो px हमें गिवन है, px इजिकल टू कितना है, 5x -3। तो रखो फटाफट -1, तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो -1 और -3 सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, p-1 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी -1 में। यार क्या आ रहा है, तो जाएगा -5 और -3। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आएगी p-1 की -8। ओके, अगला देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, x इजिकल टू 2। x इजिकल टू 2 पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल की। तो बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है मेरे दोस्त, बहुत इजी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है पी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 5x-3। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 -1। तो P2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 टू 10 -3 इज इक्वल टू 7। भी ये आपका आंसर है। ओके, तो ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं बहुत तेजी से। चलिए, ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड क्या गिवन है, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² -4s+6। तो यहाँ पर भी हमें वही गिवन है, जो गिवन लिख देंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 7s⁻² -4s+1। तो वही सेम कंडीशन हो जाएगी पहले वाली। एक बार हमें s की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है, तो इसको भी वही px सेलेक्ट कर लेंगे। px इज इक्वल टू 7s⁻² -4s+x। तो यहाँ से p0 हो जाएगा। तो p0 कितना आएगा, जहाँ पर भी s होगा, सॉरी यहाँ पर s आएगा, ps लेट करेंगे इसको, क्योंकि जो वेरिएबल होता है हम इसकी फॉर्म में ही इसको लेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 0⁻² -4 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 6। तो यहाँ से जो p0 की वैल्यू आएगी तो 0 हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0, ये भी 0 प्लस 6। तो यहाँ से जो हमारे पास p0 आएगा वो आएगा 6। क्लियर। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट आंसर है। आगे देखते हैं, s इज इक्वल टू -3। तो s इज इक्वल टू -3 पे देखना है, तो पी एस क्या है, 7s⁻² -4s+6। तो ये हो जाएगा p-3 इज इक्वल टू, जहाँ पर भी s होगा वहाँ पर -3 रखना है आपको, और कुछ नहीं रखना है दोस्त।
इस तरीके से। क्लियर? चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी आपको धीरे धीरे। तो हमें P3 निकालना है, सॉरी P-3 निकालना है। तो फोकस करेंगे अब। देखो -3 की पावर 2 होता है, -3 की पावर कितनी है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करने वाले हैं, जो भी आपका -3 है अगर पावर इसकी इवन फॉर्म में है तो हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, जो भी आएगा स्क्वायर सॉल्व करके उसको हम, वो आपका पॉजिटिव में आएगा। तो 3 3 या 9 हो जाएगा प्लस में। ओके, अब माइनस के माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 4 3 या 12 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये जाएगा 7 9 जा 63, प्लस में 12 और ये कितना हो जाएगा 18। ऐड कर दो बस, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 और 3 11, 2 81। ओके, तो ये इसका आंसर है 81। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं, पार्ट नंबर 3। एस इज इक्वल टू 4 है, तो पी एस इज इक्वल टू क्या गिवन है, 7s की पावर 2 माइनस में 4s प्लस ये, और P4 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। तो यहाँ से P4 हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 16, ये 4 4 जो 16 प्लस में ये। सिंप्लीफाई करना है बस, आगे कुछ नहीं है इसमें। और जो तरीका मैंने बता दिया आपको, बेसिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर किसी बच्चे ने बेसिक नहीं पढ़ा है तो वो बेसिक पढ़ ले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो ये हो जाएगा 7 6 42, 4 कैरी 11 आ जाएगा, माइनस में ये माइनस का प्लस का, मतलब माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो P4 की जो वैल्यू आएगी ना मेरे, तो आई वो आएगी, 10 घटा देंगे तो 102 आंसर आ जाएगा, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। 2 क्वेश्चन हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए दोस्त, क्वेश्चन 3 देखते हैं फटाफट से, इसको उधेड़ के फेंकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में है क्या, ही देखते हैं। तो क्वेश्चन में है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील। प्रेजेंट एज क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि सलील की जो प्रेजेंट एज है ना, और जो उसकी मदर की जो एज है, मतलब कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, सलील की जो मदर है उसकी एज जो है वो सलील की एज से 3 गुना ज़्यादा है। किसकी, मदर की ज़्यादा होगी तो सलील की कम होगी। और सलील प्रेजेंट एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, देयर एज विल ऐड अप टू 70 ईयर। 5 साल के बाद अगर उनकी एज को हम ऐड करेंगे तो 70 आएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना होगा मेरे दोस्त। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने क्वेश्चन किस किस, मतलब क्वेश्चन रिलेट ही नहीं हो रहा है इससे, ये इस टॉपिक से। ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिलेट ही नहीं हो रहा है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, जब दे रखे हैं तो करने पड़ेंगे हमें, करेंगे भी हम। चलो मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की, सलील की एज और उसकी मदर की एज को हम लैड कर लेंगे। ठीक है, लैड मतलब मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, एक्स वाई कुछ ही मान लो। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, फोकस कर रहा है कैमरा, चलो कोई नहीं। ओके, तो लेट द एज ऑफ सलील, प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज इक्वल टू एक्स ईयर। एंड स्टेप बाय स्टेप करना है बस। मदर एज क्या हो जाएगी, या मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। देखो अगर इसकी x है ना तो इसकी 3x होगी। ध्यान से देना कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि जो मदर जो है ना सलील से 3 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, लिखा हुआ है 3 टाइम, कहाँ है 3 टाइम सलील प्रेजेंट एज। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि अभी कंडीशन है आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद सलील एज क्या होगी। देखो 5 साल के बाद सलील की जो एज हो जाएगी वो जाएगी x प्लस 5 ईयर, और मदर एज क्या हो जाएगी 3। देखो 3x है ना ये, तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे। ये 5 साल के बाद की एज है इनकी, ये वाली, ये जो एज है 5 साल के बाद की एज है। ठीक है दोस्त, अब हम क्या करेंगे,
जब ये 5 साल के बाद की एज है, अभी बोला गया है कि उनकी एज को ऐड करने पर 70 आना चाहिए। एज को ऐड कर दो, ऐड करने पर x+5 प्लस में 3x+5 और इज इक्वल टू 70, ये बोला है उसने। अब ऐड करेंगे तो x+3x 4x हो जाएगा, 5+5 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से 4x, इस 10 को इधर ले जा लो मेरे दोस्त, तो ये जाएगा -10। तो 4x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60/4, यानी कितना आएगा 15। 4 से कैंसिलेशन 15 टाइम, तो 50 ईयर है उसकी एज। किसकी? सलील की ये एज है, सलील की, क्योंकि हमने इसको x लेट किया था ना। और मदर की कितनी एज हो जाएगी इसका 3 टाइम, यानी 45 ईयर। ओके, अब बताओ मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आया या नहीं आया है? मज़ा आया है या नहीं आया है? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिए दोस्त, क्वेश्चन 4 क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप बहुत दिक्कत जा रहा हो। तो क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ये बोला गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 63 है। और कंडीशन किस, जो इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में दिए हैं? द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। जो रेशियो, जो इंटीजर्स हैं आपको रेशियो, उनका रेशियो दिया हुआ है। तो फाइंड द टू इंटीजर्स। तो सबसे पहले जो हमें ये रेशियो दिया है ना, हम उन इंटीजर्स को इस फॉर्म में सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट द इंटीजर, जो भी इंटीजर हैं, इंटीजर बी, एक को 2x मान लेंगे, एक को हम 5x मान लेंगे। हमने इनके साथ x लगा दिया और कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें इनका रेशियो है, x x कैंसिल हो जाएगा तो 2:5 तो बचेगा ना। ठीक है, तो डिफरेंस कितना दिया है इनका? इनका जो डिफरेंस है वो दिया है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63, ये दिया है हमें। अब 5, अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल दो, दोबारा से x की वैल्यू यहाँ रख दो इस वाली लाइन में, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना टफ नहीं है क्वेश्चन। ओके, तो 3x बचेगा इज इक्वल टू 63। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी ना मेरे दोस्त, वो आएगी आपकी कितनी? 21 यहाँ से आएगी x की वैल्यू, कितनी आएगी? 21। बस कुछ नहीं करना है अब। तो हमारे जो इंटीजर्स होंगे क्या होंगे? 2x माना था तो 2x, और एक क्या है 5x। तो x की प्लेस पे 21 रखो, ऐसे ही यहाँ पर भी x की प्लेस पे 21 रखो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो पहला इंटीजर 42 है, दूसरा क्या जाएगा 5 और 10, 105। तो पहला ये है, दूसरा ये है। तो ये आपको दो इंटीजर्स हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी दोस्त को मेरे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, रूबी हैज 3 टाइम as many 2 rupees. Okay, she has 5 rupees coin, she has 5 rupees coin, she has a total कितना 88 रुपीज़। तो इसका मतलब कहने का ये है कि उसके पास 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये के सिक्के हैं। अब कितना कितना है? जो 2 रुपये का सिक्का है वो 3 टाइम है। ओके, जो 5 रुपये का सिक्का है वो उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो वो हम उसको 1 टाइम ही लेट करेंगे। और दोनों का जो टोटल है वो 88 रुपीज़ है। तो हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैज़, मतलब उसके पास टोटल कितने रुपए थे? और दोनों टाइप के, 2 रुपये कितने सिक्के थे और 5 रुपये कितने सिक्के थे, तो ये बता रहा है। तो हम कुछ नहीं करना है, फिर लेट करना है बस। लेट द, हम 2 रुपये के सिक्के को लेट कर लेंगे, 5 के सिक्के को लेट कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ 2 रुपीज़। ओके, 2 रुपीज़ के कॉइन का जो नंबर है वो है मान लो 3x, क्योंकि बोला गया है, कितना बोला गया है? 3 टाइम ऑफ मैनी 2 रुपीज़ कॉइन। अब यहाँ से 5 रुपीज़ के कॉइन को हम कितना मानेंगे? एक, एक ही है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कितने टाइम है, तो हम इसको 1 टाइम ही लेट करेंगे। तो 5 रुपीज़ इज इक्वल टू x, इसको हम x लेट करेंगे।
यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें सब कुछ सेट होकर चल रही हैं, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आ रही है। ठीक है, अब टोटल वैल्यू गिवन है 88, तो टोटल वैल्यूज गिवन है 88, टोटल वैल्यू कितनी, 5x अलग से। अब देखो, हमने इसको, अब ये तो कॉइन है, लेकिन उनका रेट जो हमें टोटल दिया है ना वो रुपीज़ में दिया है, तो हम कॉइन को पहले चेंज करेंगे रुपीज़ में। जैसे ये 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, x सिक्के हैं, तो इसमें 5 रुपए का है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ओके, ऐसे 3 रुपए के सिक्के इतने हैं, इतने सिक्के 2 रुपए के हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको इसमें। अब जो भी आएगा ना वो 88 रुपीज़ के इक्वल है। देखो सब रुपीज़ में चेंज कर दिया मैंने। अब इस लाइन में आपको, इस लाइन में आने के बाद ना आपको टोटल जो बिल, देखो ये रुपीज़ में है तो ये भी आपको रुपीज़ में चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको रुपीज़ में टोटल दिया है। तो हम सिक्के को भी रुपीज़ में चेंज करेंगे पहले, क्योंकि जो सिक्का जितने रुपए का है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से भाई यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, बस कुछ नहीं करना है। तो 5x प्लस में 6x इज इक्वल टू 88, तो यहाँ से 5 और 6 कितना, 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 अपॉन 11, 11 से कैंसिलेशन 8 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी है, 8। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है मेरे भाई, हमारा आंसर क्या हुआ देखो, 5 रुपये, 5 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे, इज इक्वल टू 8, एंड 2 रुपीज़ कॉइन 3 होगा ना, 3 इंटू एक्स, यानी 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24, इस टाइप से। तो 24 सिक्के हमारे पास 2 रुपए के हैं और 8 सिक्के हमारे पास 5 रुपए के हैं, खत्म। ये था आपका फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मेरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 में इतना फर्जी क्वेश्चन है कि पूछो ना बात। मतलब इसमें इतना इजी पूछ रखा है कि मतलब क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा तो उस क्वेश्चन में है जिसमें थोड़ा दिमाग यूज़ हो, इसमें दिमाग यूज़ नहीं हो रहा है। ये तो पहले से सेट कर रखे हैं क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन थोड़ा दमदार क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा मजबूत क्वेश्चन होना चाहिए कि थोड़ा करते हुए मज़ा आए। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन रखे, बहुत ज़्यादा। देखो, अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस है, उसको 2 भाग में या 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है एक किसान ने। ठीक है, फेंस तो पता ही होगा आपको, 300 फीट फेंस है इंटू 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग 2 पीस में इसको काट दिया एक किसान ने। तो द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो लंबा वाला हिस्सा है ना उसका, वो चार चार गुना बड़ा है छोटे वाले पीस से, यानी 4 टाइम लॉन्ग है वो, जो शॉर्ट पीस जो है ना उससे 4 टाइम लॉन्ग है वो। तो हाउ लॉन्ग आर द 2 पीस, दोनों हमें, दोनों फैंस की जो पीसेस हैं उनकी हमें दोनों की लेंथ बतानी है कि कितनी कितनी फिट की वो दोनों फैंस आ रखे हैं, क्योंकि 2 भाग में तोड़ रखा है ना 300 फीट को। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। और लेट हमने मान लिया कि जो शॉर्ट वाली है ना, जो छोटी वाली पीस है वो x फीट लंबी है। कितनी फीट लंबी है, x फीट लंबी है। एंड जो लॉन्ग, ये जो लॉन्गर पीस है, जो लॉन्गर पीस है वो इससे 4 टाइम ज़्यादा, 4 टाइम लॉन्ग है ना, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे और कुछ नहीं करना है आपको। अब दोनों की लेंथ तो पता ही है आपको, दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है, 300 फीट। तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो दिमाग लगाने नहीं है, सब कुछ पहले से। यार तो भूकंप सा आएगा यार एकदम से। अरे यार सारी सेटिंग खराब होगी, बताओ। चलो क्या कर सकते हैं, अब हाथ लग गया, कोई नहीं। तो एक्स प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू 300। तो ये दोनों पीस की लंबाई 300 हमें गिवन है पहले से, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो फटाफट। तो 5x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन 5, यानी कितनी, x की जो वैल्यू आई वो आई 60 फीट। ओके, तो हमने छोटे वाले पीस को कितना माना था, x। तो शॉर्टर पीस की जो लेंथ है वो आई 60 फीट, और लॉन्गर पीस की जो लेंथ है वो आई
अब देखो 4 से मल्टीप्लाई रखी ना x में, तो 4x आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 240। ओके फिट। इस तरीके से चीज़ों को करना है। कुछ नहीं किया आपने, इसमें एक को x मान रखा है, 4x मान रखा है, लास्ट में इनकी जो x की वैल्यू आया ना बस इसमें रख देनी है। जो छोटा वाला पीस है उसकी x है तो x 60 हो जाएगा। अब बड़े वाले पीस की 4x है तो 4 मल्टीप्लाई x 60 है तो 6 चक 24 यानी 6 4 जो 24 इंटू 40 फिट। ओके मजा आ रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन और बचा है दोस्त, इसको देख लेते हैं फटाफट से और ये आपकी जो एक्सरसाइज है खत्म हो जाएगी। ठीक है चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन है, खत्म चैप्टर पूरा। चलिए मेरे भाई चलते हैं क्वेश्चन पर। ओके तो इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विद, जो उसकी विद है जो चौड़ाई है कितनी है, उसकी डबल से 3 ज़्यादा है। सब कुछ दे रखा है। देखो समझो एक बार और, चीज़ों को समझा करो, चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ जो है ना उसकी रेक्टेंगल की वो 3 मोर है यानी 3 ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस, 3 ज़्यादा है ट्वाइस इट्स विद, यानी उसकी जो विद है उससे उसको ट्वाइस करना है और उसमें 3 ज़्यादा ऐड करना है। ओके ये क्वेश्चन है आपका। एंड इट्स पैरामीटर इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है इसकी, सॉरी लेंथ और विद निकालनी है। ओके बहुत इजी है, इतने फर्जी क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग में, तो इजी क्वेश्चन है, आगे देखते हैं कैसा आता है कैसा नहीं। चलिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे इसकी विद को हम लोग, तो मेरे भाई लेट करेंगे विद को, विद है इसकी एक्स, लेट कर लो एक्स सेंटीमीटर में है, चीज़ें तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे। ओके अब देखो तो ये विद है, लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ सबसे पहले आपको ट्वाइस करना होगा इसका, फिर इसमें प्लस 3 मोर, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में ऑटोमेटिक, इसमें 3 मोर करना होगा। ओके यहाँ से यहाँ तक, तो ये है उनकी डायमेंशन। अब इसके बाद देखो, अब मान लो कि कोई रेक्टेंगल ये है ना, मान लो ये रेक्टेंगल है आपका, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ये रेक्टेंगल, तो ये इसकी क्या है, लेंथ है, ये इसकी विद है। तो पैरामीटर क्या होता है कि ये प्लस एल प्लस डब्लू, यानी चारों साइड्स का सम होता है वो पैरामीटर। ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। आपका पैरामीटर क्या होता है, इन सबको ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी। ठीक है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे मेरे भाई, एल प्लस एल 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2 डब्ल्यू हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल प्लस डब्ल्यू। अब पी इज इक्वल टू गिवन है आपको, पी कितना गिवन है पैरामीटर 24, तो 24 इज इक्वल टू 2, एल की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, और प्लस में डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है x। ओके ये चीज़ें आपको गिवन है। तो 2 से 24 12 टाइम कैंसिल, तो 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 2x प्लस 3 प्लस में x। सिंप्लीफाई कर लो बस, कुछ नहीं करना और, सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दो x का। तो 2x प्लस 3x, सॉरी 2x प्लस x 3x और प्लस में 3। ओके तो यहाँ से इस 3 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ देखो बाकी, तो 9 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 9/3, 3 से कैंसिलेशन 3 टाइम, x की वैल्यू कितनी आई 3। ओके दोस्त तो ये है विद, क्योंकि हमने विद को x मान रखा है तो विद कितनी हो जाएगी 3, और लेंथ कितनी हो जाएगी 2x माना है तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, 6 9 हो जाएगी, ये 9 सेंटीमीटर, और ये कितनी 3 सेंटीमीटर। ओके तो इस तरीके से चीज़ें आसान हो चुकी हैं, आसान हो जाती है अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो इतना टफ नहीं है। ठीक है दोस्त तो इतना रखेंगे आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों में, जिससे सभी बच्चे आपके जितने भी दोस्त हैं वो अच्छा कंटेंट पढ़ सकें और इजी तरीके से चीज़ों को जान सकें, समझ सकें और अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलिए राधे राधे।